So, Sasigali. Hey, it's so cute. Oh, so cute. What's name? Miles. Oh, nice. Hi, Miles. बहुत ठंडा है। जट ने विआह ले जाना नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो बनाएंगे हम हिंदी में, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स के मैसेजेस आए थे कि आप सर एक बार जो वीडियो है मेरे हिंदी में बनाकर पोस्ट करो ताकि हमें भी थोड़ा लैंग्वेज का इशू ना हो। सो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी परमानेंट रेजिडेंट या फिर वर्क परमिट होल्डर कनाडा आने वाला है, सो उसे पहले आने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए। क्योंकि समटाइम ये चीज़ होती है कि यहाँ पर बंदा आके पछताता है कि ये चीज़ मुझे लेके आनी चाहिए थी और मैं छोड़ आया एंड वक्त पर, और कुछ चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए थी वो मैंने पैक कर दी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज़ होती है क्लोथिंग, कि आपको अपने लोअर्स और टी शर्ट जितनी लेके आ सकते हो आप उतनी कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आकर आप डायरेक्टली नाइकी एडिडास के शोरूम में क्योंकि उससे कम छोटा ब्रांड ही नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हो विनर से या फिर बहुत सारे आउटलेट हैं, बट कनाडा में एंटर करते समय आप सीधा क्लोथिंग आउटलेट पे नहीं जाने वाले। तो आपको इतना कोई गाइड भी नहीं करेगा कहाँ से सस्ता मिलता है महंगा मिलता है, समय समय के हिसाब से पता चल जाता है। तो अपनी होम कंट्री से एटलीस्ट 15 टी शर्ट्स और कम से कम आई थिंक 5 से 6 लोअर लेकर आओ, चाहे वो लड़का है लड़की है। क्योंकि आते वक्त आप स्टूडेंट हो, आप वर्क परमिट होल्डर हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो, तो आप काम तो ढूंढोगे ही। काम पर जीन भी नहीं पहनने वाले, फॉर्मल भी नहीं पहनने वाले, सो टी शर्ट और लोअर्स ही पहनने वाले हो। जैसे कि अभी अक्टूबर मंथ है तो आगे दिसंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आने वाले हैं। सो जैकेट्स के बारे में आपका क्या विचार रहता है कि एक जैकेट ले जाओ? हाँ डेफिनेटली, एक छोड़ो 2 ले आओ, बट द थिंग इज़ आपको यहाँ पर स्नो जैकेट ही पहननी पड़ेगी। अभी अक्टूबर मंथ है एंड स्टिल मैंने स्नो जैकेट पहनी हुई है हॉलिस्टर की, ठीक है। जब आप स्नो जैकेट लेते हो ना, उस पर प्रॉपर्ली मेंशन करा होता है कि ये कितने डिग्री में आप पहन सकते हो। सो इंडिया से या फिर और भी कंट्री से अगर आपकी कंट्री में स्नो नहीं पड़ती है, वहाँ से जो जैकेट लेके आओगे वो यूजलेस रहेगी। वो ना ही ठंड रोकेगी और ना ही आपके काम आने वाली है, ठीक है। थोड़ी बहुत ठंड में काम आ जाएगी, बट नॉट इन द दिसंबर और स्नोफॉल इन द जनवरी। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको शूज़ वगैरह के कितने पेयर लेके आने चाहिए। सो मैं बोलूँगा आप प्लीज़ ब्रांडेड ही शूज़ लेके आओ, चाहे 2 पेयर लेके आओ, बट ब्रांडेड ही लेकर आओ। एक आप स्नीकर्स लेके आ सकते हो, मोस्टली वाइट ही लेकर आते हैं, वाइट ले आओ, ठीक है। तो एक आप स्पोर्ट शूज़ लेकर आ सकते हो एंड थर्ड पेयर आ सकते हैं आपके पास फॉर्मल शूज़ का, क्योंकि फॉर्मल शूज़ आपको काम में आने वाले हैं। इसलिए क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा सकते हो, यहाँ पर आके बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं क्योंकि फॉर्मल आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, फॉर्मल शूज़। सो प्लीज़ टेक योर 1 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़। सो उसके बाद बात आती है जीन्स की। जीन्स का आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा जल्दी फिट नहीं आने वाली, और अगर फिट आ भी गई तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ऑल्टर आप इंडिया में जैसे करवाते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टर करवाने का प्राइस होता है जीन्स के प्राइस से ज़्यादा। सो वो भूल ही जाओ एंड कोशिश करना कि वो ओरिजिनल ही हो, यहाँ पर आके जल्दी ख़राब ना हो। यहाँ पर कपड़े श्रिंक बहुत जल्दी होते हैं। सो जो टी शर्ट्स लेकर आओगे आप कोशिश करना कि 15 टी शर्ट्स में से 5-6 टी शर्ट्स खुली लेकर आना। हो सकता है आपको वो श्रिंक हो जाएँ तो वो देन फिट हो। तो इसके बाद बात आती है अंडर गारमेंट्स की। सो वो भी आप अच्छी क्वालिटी के ही लेकर आना। सो एटलीस्ट 10 तो लेकर ही आओगे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है आपकी हुडीज़ की एंड जो जिपर होते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी आपने बाय करे हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, तो डेफिनेटली लेकर आना। क्योंकि यहाँ पर जो ठंड होती है ना, अगर आज -20 है तो ऐसे नहीं होता कि अगले दिन प्रॉपर 0 टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, -0 देन -15 -10 -5 देन 0 देन नॉर्मल होगा फरवरी के बाद। सो डेफिनेटली आपको हर एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। कभी टी शर्ट पहननी पड़ेगी, कभी हुडी, कभी जैकेट, कभी स्नो जैकेट। तो ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ पे पैसे स्पेंड करके ही नई चीज़ें लेकर आनी है। जो आपके पास अच्छी चीज़ें, ओरिजिनल कपड़े पड़े भी हुए हैं ना, वो भी आप आराम से लेकर आ सकते हो। आपने जो पैसे स्पेंड करने ना, वो आप यहाँ पर आओ। सो यहाँ पर आकर आप सब चीज़ें बाय कर सकते हो, ठीक है। खास करके ओरिजिनल जैसे शूज़ हो गए, जैकेट हो गई, वो आप यहीं से आकर ले सकते हो। सो यहाँ पर पैसे बहुत काम आने वाले हैं सच में। तो जो भी कपड़े आपको अभी बताए गए हैं ना, ऑल्टरेशन है मतलब फिटिंग है, वो इंडिया से ही करवा कर आना। ऐसे नहीं कि नए बाय करे सूटकेस में रखे, यहाँ पर आके पहन के देन देखे।
सो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। ऑल्ट्रेशन के यहाँ पर बहुत पैसे हैं। तो उसके बाद एक चीज़ बहुत मेन होती है कि कनाडा में आ रहे हो और नगर कीर्तन ना हो, दिवाली दशहरे ना हो, सब कुछ होता है भाई। नगर कीर्तन भी होते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा, इस बार दशहरा भी मनाया गया ब्रैम्पटन में, ठीक है। सो लड़के तो डेफिनेटली कुर्ता पजामा लेकर ही आओगे और पंजाबी जुत्ती का ऐसा कोई वेट नहीं होता, ठीक है। सो आप डेफिनेटली पंजाबी जुत्ती और कुर्ता पजामा भी अपना फेवरेट लेकर आना। एंड लड़कियां गुरुद्वारे भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं। सो लड़कियां ज़रूर डेफिनेटली सूट अपना लेकर आना, ज़्यादा ना सही बट एक दो सूट तो लेकर ही आएंगी लड़कियां। सो अच्छा भी लगता है यार, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली साल में एक दो बार बंदा पहनता ही है। लड़के कुर्ते पहनते हैं, लड़कियां सूट वगैरह पहनती हैं। सो डेफिनेटली लेकर आना। सेकेंडली बहुत मेन पॉइंट होता है आराम, जहाँ पर आपने करना होता है आपकी बेडिंग, ठीक है। सो बेडिंग में सबसे पहले आ जाती है आपकी बेडशीट। सो यहाँ पर आकर आप डायरेक्टली उतरे, ठीक है, आपको बिस्तरा तो अपना लगाना ही होता है, ठीक है। सो जल्दी जाकर मार्केट से जाकर बेडशीट तो लेने नहीं जाओगे, पिलो तो लेने नहीं जाओगे, ठीक है। सो डेफिनेटली आप 2 से 3 बेडशीट ज़रूर लेकर आना। सो साथ में पिलो भी होते हैं जिनके, ठीक है। सो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आप वो भूल कर भी भूलना मत, ठीक है। तो डेफिनेटली आप पिलो भी लाओगे अगर पिलो कवर लेकर आ रहे हो, ठीक है। सो उसके बाद बात आती है कंफर्टर की, जो कि होती है, हम क्विल्ट भी बोलते हैं जिसे, रजाई, ठीक है, पंजाबी में रजाई। सो आप डेफिनेटली वो भी लेकर आना। यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, ऑफ वगैरह भी लगती है बट इतनी जल्दी नहीं लगने वाली। तो डेफिनेटली आप दिसंबर में आ रहे हो, पहले दिन ही आकर आप कुछ भी ये चीज़ें खरीदने जा ही नहीं सकते। सो जो पिलो एंड क्विल्ट होती है वो जगह बहुत कवर करती है आपके सूटकेस में। सो इन्हें डेफिनेटली आप वैक्यूम ज़रूर करवा लेना, एक क्विल्ट को एंड एक पिलो को, जो लाइक फुली रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर बात आती है लैपटॉप की। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेजेस में असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लैपटॉप ही मेन चीज़ होती है, ठीक है। सो आप अपना लैपटॉप डेफिनेटली कैरी ज़रूर करना। सो उसके बाद बात आती है ड्रायर, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर। आप यहाँ पर वो चीज़ें पहले दिन तो बाय करोगे नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है बियर्ड ट्रिमर की। तो बॉयज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, बियर्ड ट्रिमर की, आई थिंक हमेशा हर वीक, ठीक है। सो बियर्ड ट्रिमर भी बॉयज़ तो डेफिनेटली रखना, उसका ज़्यादा वेट भी नहीं होता और इंडिया से अच्छी क्वालिटी का लेकर आना। यहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं बट एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट $100 के अराउंड मिलते हैं। सो एक और चीज़ होती है अडोप्टर, जो यहाँ पर प्लग होते हैं उनमें ब्रीक पिन डलती है बट जो इंडियन होते हैं उनमें राउंड वाली पिन डलती है, ठीक है, चार्जेस वगैरह में। सो वो अडोप्टर ज़रूर लेकर आना, 2, ठीक है। एक ख़राब भी हो सकता है किसी भी समय, ठीक है। सो सेकंड आप सेफ साइड में 2 ज़रूर रखना, उनका वेट ज़्यादा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बाद आ जाती है बात पावर बैंक की, ठीक है। पावर बैंक आप इंडिया से भी लेकर आ सकते हो बट द थिंग इज़ यहाँ पर भी इतने एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो, ठीक है, इंडिया से आते वक्त साथ में, सो डेफिनेटली आपका फ़ोन डेड होगा ही होगा। सो तब कैरी करने की ज़रूरत है, नहीं तो इतनी बैटरी तो होती है कि फ़ोन आराम से निकल जाता है। और आपको अगर USB आपकी केबल है, आप जहाँ पर पासपोर्ट कैरी करने वाले हो ना, उस बैग में, साइड बैग में, तो उसमें एक डाटा केबल रख लेना USB वाली। प्लेन में आपको वो सॉफ्ट मिल जाते हैं USB वाले, ऐसे वाले। यहाँ पर बहुत सारे स्कूटर्स हैं इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छे हैं यार, ठीक है। सो इन चीज़ों के बाद या फिर सभी चीज़ों से पहले ये चीज़ें लगा लोगे किचन की थिंग्स, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक नहीं, सो पहली बात तो ये चीज़ होती है कि आप फ्राई पैन ज़रूर लेकर आना, जैसे कि इंस्टेंट चीज़ें बन जाती हैं, ब्रेड वगैरह आप टोस्ट कर सकते हो, मैगी बना सकते हो, ठीक है, ऑमलेट बना सकते हो। फ्राई पैन तो डेफिनेटली लेकर ही आना, ठीक है। उसके बाद बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कई बंदे सोच कर आते हैं कि मैं टिफ़िन सर्विस लगवाऊंगा या फिर मैं फूड बाहर से ही खाऊंगा, या फिर मोस्टली आप डेफिनेटली अगर पैसे सेव करने हैं ना तो घर पर ही फूड बनाना। सो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, एक फ्राई पैन, ठीक है। सेकेंडली चाय बनाने वाला पॉट, डेफिनेटली इंडियन बंदा हो दिन में 2 बार तो डेफिनेटली 3 बार चाय बनाता ही है। सो किसी के ऊपर डिपेंड मत करना, अपना चाय बनाने वाला पैन ज़रूर लेकर आना, ठीक है। सो थर्ड नंबर पर चीज़ आ जाती है आटा गूंदने वाला बाउल, ठीक है। आप स्टील का बाउल भी लेकर आ सकते हो, प्लास्टिक वाला काम नहीं आने वाला। तो जो स्टील का बाउल रहेगा ना, वो आटा गूंदने वाला, वो आपका बहुत काम आने वाला है भाई साहब, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टील के इतने बर्तन मिलेंगे नहीं। सो उसके बाद बात आती है स्पून्स की एंड फोक्स की। फोक्स यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, डॉलरामा से भी मिल जाते हैं और बहुत सारे स्टोर्स हैं, बट आपको स्पून यहाँ पर नहीं मिलने वाले। मिलेंगे या फिर बहुत छोटे साइज़ के लाइक बच्चों के मुंह में डालने वाले, या फिर बहुत बड़े साइज़ के स्पून्स डेफिनेटली लेकर आना, ठीक है।
जो नॉर्मल साइज़ वाले 4 से 5 स्पून डेफिनेटली लेकर आना। और उसके बाद बात आती है चकला बेलना, जहाँ पर आप रोटी बेलोगे। डॉलरामा आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो यहाँ पर कदम कदम पे डॉलरामा का स्टोर है, जहाँ पर $1 से लेकर $10 की सभी चीज़ें अवेलेबल होती है, A to Z, खाने से लेकर बनाने वाले तक। टी शर्ट भी होती हैं $5 की, ठीक है, बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बट आपको चकला बेलना, चाहे पौनी वाली छन्नी, जैसे कि आप फ्राई पैन में बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हो, ठीक है, तो वो ऑमलेट को ऊपर नीचे करने वाले वुडन के स्पून्स बड़े बड़े होते हैं, वो मिल जाएंगे। बट कड़छी जो होती है ना, कुकर में दाल वगैरह सब्जी बनाने वाली, कड़छी ज़रूर लेकर आना। कड़छी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली, स्टील की कड़छी, ठीक है। सो उसके बाद बड़ी कॉमन सी चीज़ें आ जाती हैं। प्लेट्स हो गई, बाउल्स हो गए, छोटे छोटे जो कॉली बोलते हैं जिसे, ठीक है, ग्लास हो गए। वो आप स्टील के कैरी मत करना। यहाँ पर माइक्रोवेव आपको सभी घर में मिल जाएंगे जहाँ पर आप रेंट पे रहने वाले हो, ठीक है। सो आप अनब्रेकेबल या फिर प्लास्टिक की चीज़ें लेकर आ सकते हो। सो डेफिनेटली आप 2-2 प्लेट्स, 2-2 बाउल, छोटे छोटे कौलियाँ। सो आप जो गिलास होते हैं वो स्टील के ला सकते हो, बट एज़ पर द चॉइस बाकी बंदे पर डिपेंड भी करता है। बट आप जो प्लेट्स एंड बाउल्स होंगे छोटे छोटे, वो प्लास्टिक के लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें जैसे कि एक्सप्लेन कर दी गई हैं, क्लोथिंग से लेकर पहनने वाली चीज़ें, देन किचन की चीज़ें, देन आपके ड्रेसिंग की चीज़ें होगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हाँ, ऐसी ही अगर कोई और वीडियो चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली एज़ पर योर कमेंट पक्का वीडियो बनेगी, ठीक है। 1 वीक के अंदर अंदर इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। सो लाइक, शेयर चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चंगा, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मिलते हैं अगली बारी।